नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सुरेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में नई ऊंचाइयां करेगी हासिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2364 तक पहुंचा। आज अभी तक 34 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में अपना पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में अभिनंदन व पदभार समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और सतपाल सत्ती सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में राज्य में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी कड़ी मेहनत से वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाएगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत उम्मीद के साथ इस दायित्व को जो आपको जो दिया है, तो उस दायित्व को आप निर्वहन करके हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए आप काम करेंगे। ऐसे मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और पूरा विश्वास है इसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद राज्य सरकार विकास की गति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कोरोना महामारी से सतर्क रहने और लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का आह्वान भी किया। मेरा आप सबसे भी ये निवेदन है कि उसको गंभीरता से लेकर आप सब स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी में ईश्वर से कामना करता हूं। सावधानियां स्वयं भी बरतें, लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए जरूर कहें, ऐसा भी मेरा आप सबसे आग्रह है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से एक दूसरे से संपर्क करने में मदद मिली है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को जाता है। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया। कश्यप ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वे दृढ़ संकल्प से काम करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित राज्य भाजपा मंडलों के 74 मंडलाध्यक्षों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है। नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF का भी गठन किया जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता और गणित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन कायम किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा व शैक्षणिक और शिक्षणेतर गतिविधियों में भी भेद को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी के लिए देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा।
कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा के पांगी घाटी दौरे के दौरान पांगी फर्स्ट पंगवाल फर्स्ट संस्था ने पांगी विधानसभा क्षेत्र को अलग करने की मांग उठाई है। संस्था ने कहा कि पांगी और भरमौर की दूरी करीब 800 किलोमीटर है और ऐसे में जनप्रतिनिधियों से मिलने व अपने काम करवाने के लिए घाटी के लोगों को भारी दिक्कतें पेश आती हैं। कृषि मंत्री ने इस बाबत संस्था को मुख्यमंत्री व चुनाव आयोग के समक्ष मामला उठाकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। रामलाल मारकंडा ने अपने दौरे के दौरान 90 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सुगलवास गांव में बनने वाली सिंचाई कूहल का शिलान्यास किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 2364 तक पहुंच गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 11 मामले कांगड़ा जिला में, कुल्लू व मंडी में 7-7, हमीरपुर, शिमला, किन्नौर और सिरमौर जिलों में 2-2 जबकि सोलन में 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। मौजूदा समय में 1012 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1323 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज 2749 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 682 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 2055 की रिपोर्ट का इंतजार है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नई योजनाएं व कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। शिमला में आज राजकीय उच्च पाठशाला नवबहार के स्कूल भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने ये बात कही। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस भवन का निर्माण समग्र शिक्षा अभियान के तहत करीब 67 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में अधोसंरचना व अन्य साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने के आह्वान पर सोलन जिला में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने चील की चलार और कुशा से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। इन राखियों की आज से सोलन में प्रदर्शनी लगाई गई है जो रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर कहा कि ये आत्मनिर्भरता की ओर एक सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने को प्रयासरत है। महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर जाएं, स्वावलंबी बने। उस नाते सरकार का भी प्रयास होता है कि भाई ऐसी महिलाओं को जो है प्रोत्साहन दिया जाए। आज ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगा है, महिलाओं ने जो नेचुरल मटेरियल है, कुशा घास है, चीड़ की जो पत्ती होती है, पाइन नीडल, तो ऐसे मटेरियल से जो है बहुत बेहतरीन राखियां जो है वो महिलाओं ने बनाई है। वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी राखियों के अच्छे दाम मिलने से बेहद खुश हैं। लोगों को रोजगार के लिए भी मुश्किल हो रही है इस महामारी के चलते, तो हमने घर में बैठ के ही सुंदर सी राखियां तैयार करके लोगों को उचित दाम पे दी है। महिलाओं को भी इससे काफी फायदा हुआ है। महिलाओं ने सबने घर में चील की पत्तियों की राखी बना रखी है, जिससे सारे लोग इसे अच्छी तरह से खरीद रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सही ढंग से टेस्टिंग न होने और प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। राठौर ने कहा कि इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। चंबा जिला में चमेरा 3 परियोजना के अंतर्गत आने वाली भरमौर उपमंडल की 5 और चंबा उपमंडल की 9 पंचायतों के लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से LADF के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान करवाने की मांग की है। किलोड़ के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने मुख्यमंत्री को एक पत्र के माध्यम से इस राशि के भुगतान का आग्रह किया है ताकि कोरोना संकट के दौरान स्थानीय लोगों को कुछ राहत मिल सके। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 अगस्त से प्रस्तावित टेट की 8 विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और इन परीक्षाओं की आगामी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत सरकार के खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र द्वारा जुलाई और अगस्त माह के दौरान क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत कुल्लू जिला के शिरड़ गांव में आज युवाओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र की कुल्लू जिला युवा समन्वयक सोनिका चंद्रा की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने संभाला पदभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सुरेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश में नई ऊंचाइयां करेगी हासिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दी मंजूरी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2364 तक पहुंचा। आज अभी तक 34 नए मामले आए सामने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।